गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 2A का प्रश्न क्रमांक संख्या 25 कराने जा रही हूँ। बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलते रहें और समझाने का तरीका अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, यदि बहुपद px बराबर है 3x² - 4x + 1 के और शून्यक अल्फा और बीटा है, यानी इस बहुपद के शून्यक क्या इन्होंने बताया है कि अल्फा और बीटा है, तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक अल्फा² अपॉन में बीटा और बीटा² अपॉन में अल्फा होंगे। देखो क्वेश्चन समझो कि एक इन्होंने बहुपद दे रखा है, इसके शून्यक इन्होंने बताया कि अल्फा और बीटा है, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे कि बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है ना। यहाँ डाल दो हल, माना बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, ये हमने लिख दिया। अब हमें देखो बहुपद क्या दिया हुआ है, तो लिख दो दिया बहुपद आपके पास क्या है, ये देखो यही 3x² यानी 3x² - 4x और +1, ये आपके पास इन्होंने बहुपद दिया है। अब आपने शुरू के क्वेश्चन में जब आप जांच करते थे, पहला दूसरा ऐसे 16 तक के क्वेश्चन में, 15 तक के, तो उसमें आप निकालते थे कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x² और अपॉन में x² -x का गुणांक और अपॉन में x² का गुणांक। तो वो जो शून्यक होते थे हम लिखते थे शून्यक का योगफल। अब यहाँ हमने शून्यक क्या माना है, अल्फा और बीटा, तो यहाँ हम लिख देंगे कि देखो अल्फा और प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये शून्यक है ना, तो शून्यक इसका मतलब यानी शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, ये होता है -x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक, ये इसके बराबर होता है शून्यकों का योगफल। अब क्वेश्चन में आप देखो इस बहुपद में माइनस का इसका x² का गुणांक कौन सा है, ये x का गुणांक है ना। अब माइनस की जगह हमने माइनस लिख दिया, x का गुणांक है -4, ये देखो -4 है ना, और x² का गुणांक कितना है 3। अब माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 4/3, तो आपको अल्फा प्लस बीटा क्या मिल गया 4/3। अब ऐसे ही दूसरा निकालते थे हम कि शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ शून्यक हमने माना है अल्फा और बीटा, बीच में कोई साइन नहीं है मतलब गुणनफल हो गया। ये होता है आपका अचर पद और बटे में x² का गुणांक। अब अचर पद इसमें देखो अचर पद है 1 और x² का गुणांक हमारा है 3, तो ये क्या हो गया यानी अल्फा और बीटा हो गया 1/3। अब आप क्वेश्चन में देखो कि इन्होंने क्वेश्चन में आपको दिया है, तो लिख दो दिया है। बच्चों धीरे धीरे आराम से समझो, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन मैं बहुत ही एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी जैसे आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। दिया है कि अल्फा² अपॉन में बीटा और बीटा² अपॉन में अल्फा, ये इन्होंने दे रखा है। अब हम शून्यकों का योग करेंगे, फिर लिख दो देखो शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग का मतलब यहाँ और की जगह जहाँ हमने और लिखा है ना, वहाँ प्लस का साइन लगा देंगे, योग का मतलब प्लस का साइन। तो लिख दो कि अल्फा² अपॉन में बीटा और प्लस बीटा² अपॉन में अल्फा, ये हमने लिख दिया है ना। अब इन दोनों का देखो, अब बीच में प्लस का साइन हो गया, इन दोनों का आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम हो गया देखो अल्फा और बीटा दोनों का एलसीएम। जब कोई नंबर होता है और नंबर जब प्राइम नंबर होता है तो दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई किए जाते हैं, ऐसे यहाँ इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका अल्फा और बीटा। अब देखो जब नीचे दोनों नंबर अल्फा बीटा हमने निकाल लिया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो इसके पास 2 अल्फा है ना, एक हमने और अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 अल्फा हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया साइन प्लस का इसको कर दिया तो ये हो गया बीटा और यहाँ इसका पावर 3 हो गई। अब आपने एक सर्वसमीका पढ़ी थी कि यहाँ लिख दो सर्वसमीका बच्चों जरूर याद कर लेना।
सर्व समीका क्या थी आपकी, ये थी देखो a प्लस बी का क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में देखो a प्लस बी, ये हमारी सर्व समीका होती है। अब यहाँ आप देखो कि ये जो a क्यूब प्लस बी क्यूब ये है ना हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसी सर्व समीका पर इसको रखेंगे। तो हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब को लिख दिया कि देखो अल्फ़ा और प्लस बीटा का होल क्यूब, भाई ये दोनों के साथ था, हमने ब्रैकेट के बाहर कर दिया, मतलब दोनों के साथ आपका क्यूब हो गया, ये आपका पूरा हो गया दोनों। फिर माइनस का साइन लगा दो, 3 देखो, फिर a और b हमारे पास क्या है, हमने बोला अल्फ़ा और बीटा, यही हमने a को अल्फ़ा माना, b को बीटा, और ब्रैकेट में फिर अल्फ़ा और प्लस बीटा, ये हमने रखा। अब जो हमने क्वेश्चन में निकाला था शुरू में कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर था, ये देखो क्वेश्चन में आप देखो ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर था 4/3 के, और अल्फ़ा इंटू बीटा था 1/3 के। यहाँ अब हम वही लिख देंगे, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया 4/3 और ये इसकी क्यूब लगा दिया, फिर 3 और अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया हमारा 1/3 के, फिर देखो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 4/3, यही था। अब इसको जब हमने 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया आपका 4 को 3 बार लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 64, नीचे 3 को 3 बार लिख दोगे तो 27। यहाँ देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ साइन प्लस माइनस, तो साइन किसका आ गया माइनस का, 4 1 जा 4 और नीचे 3। जब इसका आप एलसीएम निकाल लोगे, देखो मैं यहीं लिख दे रही हूँ, इसका आप एलसीएम निकाल लोगे तो एलसीएम 27 और 3 का हो जाएगा 27, ये तो ऑलरेडी 27 है ही, इसको वैसे का वैसे लिख दो यानी 64। अच्छा यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको ये जो अल्फ़ा इंटू बीटा है इसकी वैल्यू क्या थी 1/3 ना, यहाँ देखो इसकी वैल्यू लिख दो 1/3, यहाँ मैं लाइन खींच दे रही हूँ जैसे आपको समझ में आ जाए कि ये अलग है ना। अब हमारे पास, अब इसको नीचे कर लेते हैं, देखो कितना हो गया हमारे पास, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये नंबर हो गया, माइनस दोनों का एलसीएम हो गया 27 और 3 का एलसीएम, देखो इसका एलसीएम हो गया 27। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास, और यहाँ नीचे फिर देखो वही 1/3 जो ये नंबर था ना, यही नंबर नीचे आ गया। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो 27, तो यहाँ कुछ नहीं चेंज हुआ तो लिख दिया 64, साइन माइनस का, ये देखो 3 9 जा तो 4 9 जा 36, और ये नीचे कितना 1/3, ये 1/3 आप देखो, ये जो हमारे पास हमने ये जो फॉर्मूला रखा था इसका एलसीएम निकाला था दोनों का ना, अल्फ़ा इंटू बीटा, वही अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3। अब सॉल्व कर दिया, 64 में से 36 माइनस हुआ तो बचा 28, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 27। अब ये देखो ये नीचे 4 फ्रैक्शन हो जाएगा, तो 4 को हम इसको दूसरी साइड भेज देंगे और उल्टा कर देंगे, जब भी नीचे का ही 4 फ्रैक्शन दूसरी साइड जाता है तो उल्टा हो जाता है, यानी 3/1 हो गया, कट कर दो, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो आ गया 28/9। अब देखो, अब हम निकालेंगे शून्यकों का, अभी हमने शून्यकों का योग निकाला था ना, अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में बीटा इंटू, क्योंकि इंटू का साइन लगाएंगे क्योंकि गुणनफल निकालना है ना, इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा। देखो कट कर दो तो एक अल्फ़ा से एक अल्फ़ा कट गया, बचा अल्फ़ा, बीटा से एक बीटा कट गया, बचा बीटा, यानी क्या बच गया अल्फ़ा इंटू बीटा बच गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 1/3 निकाली थी। ये हमारे पास देखो अल्फ़ा प्लस बीटा फिर से लिख दो कि वैल्यू निकली हमारे पास 28/9, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकली हमारे पास 1/3। अब आपने एक फार्मूला बहुपद निकालने के लिए आपने फार्मूला पढ़ा था कि px बराबर होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, बार x लगा दो फिर प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0, वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वैल्यू हो गई, देखो x² की जगह x² ही रख दो, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई 28/9, और ये x लगा दिया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आई 1/3 इक्वल्स टू में 0। अब जब इसका एलसीएम निकाल लोगे, देखो इसके नीचे भी 1 हो गया, एलसीएम हो गया आपके पास 9,
ये इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर भी 9 से, यानी 9x² हो जाएगा। यहाँ तो ये 28 है ही, 28x, और ये 3 3 ज़ा 9, तो 1 3 ज़ा 3। अब ये जो 9 है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो 9 ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास क्या नंबर बचा? आपके पास नंबर बचा, ऐसे लिख देना, k = 9x² - 28x + 3 = 0, और यहाँ पर जो k है इज़ नॉट इक्वल टू 0। बस क्वेश्चन में यही इन्होंने पूछा था बच्चों। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, और अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देती रहूँगी। बाय बच्चों।